हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकल समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर a cos x प्लस b sin x अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 का एक हल है। हमें सिद्ध करना है कि जो यह समीकरण y बराबर हमारा दिया गया है वह हमारा अवकल समीकरण इतना का एक हल है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते समय जो हमें समीकरण दिया गया है उसे हम ज्यों का त्यों उतारेंगे और इसी से हम इतना प्रूव कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह जो दिया गया समीकरण है वह अवकल समीकरण इतना का एक अभीष्ट हल है। तो चलिए जो दिया गया है उसे उतारेंगे ज्यों का त्यों। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर। तो दिया है y बराबर a cos x प्लस b sin x। देखिए, हमें इतना सिद्ध करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो अधिकतम अवकलज की घात है वो हमारा 2 है। मतलब इसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी हम इतना सिद्ध कर सकते हैं। या इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा 2 अचर पद है, मतलब a अचर एक है जबकि b हमारा दूसरा अचर है। अर्थात हम 2 बार इसका अवकलन करेंगे ही करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो लिखेंगे x के सापेक्ष सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy अपान डी एक्स बराबर ए अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे और काश यक्स का हम अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो इसका अवकलन साइन यक्स हो जाएगा और प्लस बी अचर पद है इसे बाहर निकाल देंगे और साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हमारा कॉस यक्स। मतलब एक बार हम अवकलन कर दिए तो इतना हमें प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष दूसरी बार अवकलन करने पर, या लिख सकते हैं कि पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो ये देखिए इसका एक बार अवकलन कर दिए तो इतना हो गया। दूसरा बार अवकलन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, इसे लिख सकते हैं माइनस ए हमारा अचर पद है तो ये हमारा बाहर हो जाएगा और साइन यक्स का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कास यक्स यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा बी अचर पद है तो बाहर और कॉस यक्स का हम अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स। अब देखिए, अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि माइनस है तो माइनस दोनों में से कॉमन कर लेंगे और ये डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए कास यक्स प्लस बी साइन यक्स। दोनों में से हम माइनस चिन्ह कॉमन कर लिए हैं। अब ये हमारा क्या आ गया, हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर हमारा कि जो समीकरण हमें दिया गया था y बराबर a cos x प्लस b sin x, तो हम इतना के स्थान पर y पुट कर सकते हैं तो ये हमारा उतना आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। अब y का पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो देखिए हमें इतना ही सिद्ध करना था कि क्या दिया गया समीकरण अवकल समीकरण इतना का एक हल है। तो हम इससे हल किए और इतना लिया दिए तो हम कह सकते हैं कि जो यह समीकरण है अवकल समीकरण इतना का एक अभीष्ट हल है। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पर कि जो हमारा y बराबर a cos x प्लस b sin x जो है वह अवकल समीकरण का हल है या लिख सकते हैं एक अभीष्ट हल है। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा अवकल समीकरण का दूसरा प्रश्न रहा यहाँ पर, देखिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि सत्यापित कीजिए कि, प्रश्न है कि सत्यापित कीजिए कि यक्स वाई बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स प्लस यक्स स्क्वायर अवकल समीकरण
यक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। यह भी क्वेश्चन अवकल समीकरण का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो देखिए को आ रहा है कि इतना का एक हल है, तो हम इससे चलेंगे और इतना ला देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो यह समीकरण है वो अवकल समीकरण इतना का एक अभिष्ट हल है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे उतार लेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है हमें समीकरण यहाँ पर कि यक्स वाई बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स और प्लस यक्स स्क्वायर, ये हमारा एक समीकरण दिया गया है। अब देखिए हमें इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कितनी बार अवकलन किया गया है, इसमें 2 बार अवकलन किया गया है। अधिकतम अवकलन की संख्या है हमारी 2 है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि समीकरण में हमारे 2 अचर दिखाई दे रहे हैं। तो अवकल समीकरण में हम जितनी बार समीकरण में अचर पद होते हैं उतनी बार हम अवकलन करते हैं। तो देखिए इसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो देखिए ये हमारा 2 फलनों का गुणन है यक्स वाई, तो इसका अवकलन करेंगे तो डी डी यक्स हाफ ये एक्स वाई हो जाएगा और ये बराबर डी एक्स हाफ ए ई के पावर यक्स हो जाएगा प्लस डी एक्स हाफ बी ई के पावर माइनस यक्स हो जाएगा प्लस डी एक्स हाफ हमारा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका हम 2 फलनों के अवकलन करेंगे, गुणन पर अवकलन करेंगे। तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, तो पहला हमारा फलन यक्स है तो यक्स को छोड़े और ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपन डी एक्स दूसरा का अवकलन। अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे अब पहला का अवकलन, तो पहला का अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए ए हमारा अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे और ई के पावर यक्स का अवकलन करेंगे तो ई के पावर यक्स ही होगा अब प्लस। अब बी अचर पद है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। अब ई के पावर माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन माइनस ई के पावर माइनस यक्स होगा प्लस यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर यक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई बराबर ए ई के पावर यक्स यहाँ पर माइनस बी ई के पावर माइनस यक्स प्लस 2x। एक बार अवकलन किए तो हमें इतना प्राप्त हो चुका है। अब इसका हम दूसरी बार अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का। तो अब इसकी दूसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, लिख सकते हैं यहाँ पर कि पुनः या दूसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए दूसरी बार हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यक्स और डी वाई अपन डी एक्स, ये हमारा 2 फलनों का गुणन है। तो इसका 2 फलनों के गुणन पर अवकलन कर देंगे तो देखिए यहाँ पर पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, तो यक्स को छोड़े दूसरा का अवकलन करेंगे तो यह डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस। अब दूसरा को छोड़ेंगे डी वाई अपन डी एक्स को छोड़ेंगे और यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा अब प्लस। अब देखिए वाई का करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर के इस तरफ ये हमारा अचर पद है तो इसे बाहर कर लेंगे। अब ई के पावर यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हमारा ई के पावर यक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी अचर पद है तो बाहर, और यहाँ पर ई के पावर माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर माइनस ई के पावर माइनस यक्स हो जाएगा अब प्लस 2x का अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद है तो बाहर, और यक्स का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अब देखिए इसे लिखेंगे, थोड़ा हल करेंगे और तो ये हमारा यक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स और यहाँ पर भी डी वाई अपन डी एक्स है तो ये 2 हो जाएगा हमारा डी वाई अपन डी एक्स बराबर ये ए ई के पावर यक्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा बी ई के पावर माइनस यक्स और ये हो जाएगा प्लस 2, 2 बार अवकलन किए तो। अब इतना ई से रहने देंगे। अब देखिए हमारा समीकरण क्या था, तो देखिए हमारा समीकरण कि यक्स वाई बराबर ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1।
अब देखिए, तो हम a e के पावर x प्लस b e के पावर माइनस x इसका मान निकाल लेंगे इस समीकरण 1 की सहायता से। तो इसका मान निकालेंगे तो a e के पावर x प्लस b e के पावर माइनस x, इसका जो मान आएगा वो आएगा x y, x स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो x y माइनस x स्क्वायर आएगा। तो हम a e के पावर x प्लस b e के पावर माइनस x के स्थान पर x y माइनस x स्क्वायर पुट कर सकते हैं इस समीकरण में। इस समीकरण 2 मान सकते हैं, इसे समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा यक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपन डी एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पर था हमारा ए ई के पावर यक्स प्लस बी ई के पावर माइनस यक्स, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे तो इसके स्थान पर यक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ज्यों का त्यों। अब सभी को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे एलएचएस में। तो चलिए एलएचएस में पक्षांतर कर देंगे तो यक्स आइए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपन डी एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स वाई हो जाएगा और इस एक्स स्क्वायर का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस 2 बराबर 0। और यही हमें इतना ही हमें सिद्ध करना था और इतना हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आप प्रश्न में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न में कि हमें यही बताना था कि क्या यह समीकरण इस अवकल समीकरण का एक अभीष्ट हल है। तो हम इतना लिया दिए इस समीकरण की सहायता से, तो हम कह सकते हैं कि जो यह समीकरण है अवकल समीकरण इतना का एक अभीष्ट हल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया गया समीकरण अवकल समीकरण का एक हल है और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा यहाँ पर अवकल समीकरण का, जो कि यह अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि हमें समीकरण इतना दिया गया है और इससे हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा क्या दिया गया है समीकरण, उसे सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है समीकरण, दिया गया है हमारा कि y बराबर a ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर x प्लस सी, ये हमारा एक समीकरण दिया गया है। इससे हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा अचर पद है वह a है, b है और c है, मतलब 3 अचर पद है। तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें इसका 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम प्रथम बार अवकलन करेंगे, द्वितीय बार अवकलन करेंगे और तृतीय बार अवकलन करेंगे और जो उससे प्राप्त होगा समीकरण वही इसका अभीष्ट अवकल समीकरण होगा। तो चलिए लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपन डी एक्स और ये ए हमारा अचर पद है। तो ए अचर पद है तो इसका अवकलन करेंगे तो ए को बाहर कर देंगे और इनटू ई के पावर 2x, इसका अवकलन करेंगे तो ई के पावर x पर अवकलन करेंगे तो ई के पावर x और ऊपर हमारा पावर 2x है तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस बी अचर पद है तो इसे बाहर कर दिए और ई के पावर x का अवकलन करेंगे तो ई के पावर x और ये प्लस। अब सी अचर पद है तो अचर पद का अवकलन 0 होता है तो ये हमारा हो गया 0। अब एक बार अवकलन कर दिए इसका, अब हमारा यह क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स और इसे हम लिख सकते हैं ये 2a, ये हमारा 2a ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर x। इतना हम एक बार अवकलन किए तो हमें प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे दूसरी बार अवकलन करने पर, लिख सकते हैं द्वितीय बार अवकलन करने पर तो दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब हमारा 2a हमारा अचर पद है तो 2a बाहर हो गया इंटू ई के पावर 2x का अवकलन करेंगे तो ई के पावर 2x और फिर 2x को हम टी मारकर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस बी ई के पावर x का अवकलन करेंगे तो b अचर पद है और ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x ही होगा। तो अब देखिए इसे आगे हल कर लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर और 2a में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a और ई के पावर 2x प्लस b
ई के पावर यक्स, इतना हो जाएगा। अब चलिए इसका हम तीसरी बार अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर तृतीय बार अवकलन करने पर लिख सकते हैं तृतीय बार अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करने पर, तो तीसरी बार हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू बराबर 4a हमारा अचर पद है, और ये 2x ई के पावर 2x का अवकलन करेंगे तो ई के पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 8a ई के पावर 2x हो गया प्लस b ई के पावर x, इतना हो गया। 3 बार अवकलन किए तो अब ये हमारा समीकरण, ये हमारा 3 बार अवकलन कर दिए, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस दिए गए समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, तो ये तो हमारा अवकल समीकरण के रूप में नहीं हुआ। अब इसे हमें अवकल समीकरण के रूप में लिखना है, तो देखिए इस समीकरण दो को हम इसमें से घटाएंगे, इस 2 बार अवकलन किए हैं इसको हम 3 बार अवकलन किए हैं उसमें से घटाएंगे, तो ये हम लिख सकते हैं LHS को LHS में से घटाएंगे और RHS को RHS में से घटाएंगे, तो ये हमारा डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू इतना माइनस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा 8a ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर x एक क्वेश्चन में हो गया, और माइनस यहाँ पर 4a ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर x, ये एक क्वेश्चन में हो गया। अब चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस कर रहे हैं तो ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पर बायां पक्ष, लेकिन ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इतना बराबर यहाँ पर हमारा 8a ई के पावर 2x है, और यहाँ पर माइनस 4a ई के पावर 2x है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचेगा 4a ई के पावर 2x, और ये हमारा प्लस b ई के पावर x है, और यहाँ पर माइनस b ई के पावर x है, तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम अब 3 बार जब अवकलन किए हैं तो वो क्या आया है, 3 बार अवकलन किया है तो ये आया है हमारा 8a ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर x, तो उसमें से हम 2 बार जो अवकलन किए हैं उसको माइनस किए हैं, तो वो हमारा समीकरण 1 आया है। अब हम 2 बार जो अवकलन किए हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसमें 1 बार जो अवकलन किए थे उसको माइनस करेंगे और वो जो हमें प्राप्त होगा वह समीकरण 1 होगा। तो यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर 2 बार अवकलन किए हैं उसका मान है 4a ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर यक्स, ये हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन में। माइनस एक क्वेश्चन में 1 बार अवकलन किए थे तो वो आया था 2a ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर यक्स। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपन डी एक्स, बायां पक्ष तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये 4a ई के पावर 2x में से 2a ई के पावर x घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a ई के पावर 2x और ये माइनस हो जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जो हम 3 बार अवकलन किए थे उसमें से जो 2 बार अवकलन किए थे उसको हम घटा दिए तो वो हमारा समीकरण 1 हो गया, और जो 2 बार अवकलन किए थे उसमें 1 बार जो अवकलन किए थे उसको घटा दिए तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। लेकिन अभी हमारा अवकल समीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 को ध्यान में रखिए, वही यहाँ पर LHS वाला हम पोर्शन उतारे हैं। अब देखिए और ये हमारा समीकरण 2 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 4a ई के पावर 2x है वह 2a ई के पावर 2x से क्या है, 2 गुना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और ये 2a ई के पावर 2x, ये है हमारा समीकरण 1। अब इससे समीकरण 1 से चलेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, और इसे लिख सकते हैं हम कोष्टक में, देखिए 2a ई के पावर 2x, यह किसका मान है, तो समीकरण 1 का मान है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपन डी एक्स।
समीकरण 1 से पुट कर सकते हैं। अब 2 का गुणा कर कर और इसे पक्षांतर कर कर हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर अब बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपान डी एक्स। अब सबको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, तो एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू और माइनस ये हमारा डी स्क्वायर वाई है और इसको भी इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 और -1 हमारा -3 हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और ये +2 डी वाई अपन डी एक्स इतना बराबर 0 और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का अभीष्ट अवकल समीकरण। तो हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण यही होगा। अतः यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, समीकरण है। अतः यही हमारा जो है अभीष्ट अवकल समीकरण है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।